हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? एक्सेल स्टडी के शेरनियों, आई होप आप स्वस्थ होंगे। तैयारियां आप बहुत ही जोर जबरदस्त और बिंदास तरीके से आप कर रहे होंगे क्योंकि 21 मार्च को पेपर है। पेपर की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली बाय डेली करवाते हैं और साथ साथ में हमने पिछली क्लासों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ टॉपिक के हमने न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वाईटी सेशन में जाइए, उनको अवश्य देखिए, वहां से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। अभी पिछली क्लास में हमने मानवनेत्र की पूरी उसका फिगर चित्र और उसका हमने वर्णन के बारे में बताया है और साथ साथ में वहां पर यह भी बताया है कि वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपका कभी कभी क्या करता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन बना देता है और कभी कभी आपका उसका क्या करता है, नामांकित चित्र के लिए वर्णन के लिए आता है। तो उसको आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर आप अवश्य देखिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन तो एक फिक्स बनता ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है गोली दर्पण। सबसे पहले गोली दर्पण को समझेंगे, फिर उसके प्रकार जानेंगे और यहां से प्यारे बच्चों चाहे जो भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कहीं का भी बोर्ड हो या प्रतियोगी परीक्षा का कोई विद्यार्थी है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपका अवश्य पूछा जाता है। जो आपका रिटन एग्जाम है कभी कभी क्या कर देता, आरेख पूछ लेता है और अगर यहां पर आप इनकी प्रतिबिंबों की स्थितियां सब जाने रहेंगे तो यहां से कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन तो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू जाते हैं और कभी कभी 3 से 4 नंबर का आरेख बनाने के लिए पूछ लेता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि गोली दर्पण क्या है। तो गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ का वह भाग है जो या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ से क्या होता है, वक्रित होगा। अगर वो अंदर की तरफ से वक्रित होगा तो वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अगर बाहर की तरफ से वक्रित होता है तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। समझने के लिए जैसे हम यहां पर जानेंगे कि जैसे ये आपका क्या है, एक गोली दर्पण है। तो ये अब गोली दर्पण में मान लीजिए ये क्या है, केंद्र है। अब जब ये क्या होगा, जैसे हमने बताया कि गोली दर्पण में जब अंदर की तरफ वक्रित होगा अर्थात केंद्र की तरफ वक्रित होता है, वो हमारा कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। और जब इसी में बाहर की तरफ से वक्रित हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब इसकी स्थितियां बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती हैं, एमसीक्यू में भर भर के क्वेश्चन आते हैं या कंपटीशन हो चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह पूछे जाते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनकी स्थितियां। तो अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां बनती हैं, उत्तल दर्पण की क्या बनती हैं, यहां पर 2 स्थितियां बनती हैं। अगर आप दर्पण को समझ लोगे तो लेंस को समझने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि यहां पर अवतल दर्पण की 6 स्थितियां बनती हैं, उत्तल की 2 बनती हैं। और लेंस में जब आप जाएंगे तो अवतल का विपरीत जो बन जाएगा, वहां पर उत्तल लेंस में 6 स्थितियां बनेंगी और अवतल लेंस में 2 स्थितियां बनेंगी। तो यहां पर अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बन रही हैं, वहां उत्तल लेंस में 6 स्थितियां बनेगी। यहां उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बन रही हैं और वहां पर क्या बनेंगी, इसकी 6 स्थितियां बनेंगी। तो इस प्रकार से समझे रहेंगे तो आपको लेंस को भी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि अभी हमने इसको परिभाषा बताया कि गोली दर्पण क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ का वह भाग जो अंदर या बाहर की तरफ से वक्रित होगा। अंदर की तरफ वक्रित होगा तो आपका कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण, और बाहर की तरफ से वक्रित होगा तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब इसकी 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में क्या होता है कि जब हम कहां पर रखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो ये आपकी क्या होती हैं, ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। अब प्रकाशिक किरणें आपका क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं। अब कहां पर टकराती हैं, ये आपका क्या है, भाग अंदर की तरफ से वक्रित है क्योंकि अभी हमने बताया कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अंदर की तरफ से वक्रित होता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी, किससे टकराएंगी, दर्पण से। और टकराने के बाद कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। अब फोकस से होकर जाएंगी तो कहां पर देखिए किरणें मिल रही हैं, सारी यहां से भी देखिए आ रही हैं किरणें,
तो ये भी कहां पर मिल रही है, फोकस पर। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक को रियल बोलते हैं और आभासी को बोलते हैं वर्चुअल बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम स्थिति और यहां पर प्रकृति के बारे में जानना चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इसकी स्थिति कहां पर है, स्थिति और प्रकृति और आकार, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं तो इनको आप लिख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्थिति कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, तो यहां पर कहां पर बन रहा है, यह पर बन रहा है। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, अत्यधिक छोटा। ठीक, तो इस तरह से स्थिति अगर पूछ लेता है कि स्थिति कहां पर बनेगी, या पर बनेगी। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आकार कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, अत्यधिक छोटा बनेगा। फिर आता है सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति अब कहां पर रखेंगे, देखिए अभी हम कहां पर थे, अनंत पर। अब ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, ये हमारा फोकस होता है। तो यहां से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको r से डिनोट करते हैं। अब फोकस और ध्रुव की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब जैसे जैसे अभी हम कहां पर थे, अनंत, अब कहां पर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो कहां पर रखेंगे, वक्रता केंद्र के परे, या यहां पर बोलना चाहें तो कहां पर, अनंत और C के यानी वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब हमें यहां पर क्या रखना है कि सेकंड आपकी स्थिति जो आपकी आती है, सेकंड स्थिति में C के या C से परे, तो C से परे का मतलब ये होता है C के पीछे। तो पीछे रखेंगे तो प्रकाशीय किरणें जो आपकी आएंगी मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी और टकराने के बाद कहां से होकर जाएंगी, फोकस से। कुछ किरणें आपकी सीधी आती हुई प्रतीत होंगी और जहां पर मिल जाएंगी तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये मिल रही हैं। अब कहां पर मिल रही हैं, यप और C और यप के बीच बन रही है। तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपका बिंब है और ये आपका प्रतिबिंब है। तो देखिए कहां पर हमारी स्थिति बन रही है, C और यप के बीच। अब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे स्थिति, फिर आपकी प्रकृति और तीसरा आकार। तो देखिए स्थिति कहां पर बनेगी, C व F के बीच, C व F के बीच। ठीक, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। यहां पर भी आप वही लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा। अब हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यही चीजें हैं। कैसा बनेगा आकार, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक, अब आते हैं, देखिए अब हम पहले अनंत पर थे, फिर C से परे आए, अब कहां पर रहेंगे, C पर ही रहेंगे। तो C पर जब हम रखते हैं तो प्रकाशिक किरणें कहां पर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। कुछ किरणें क्या होंगी, आपके दर्पण से फिर आपके यहां से नीचे की तरफ से जाएंगी, वो भी आपके कहां से, फोकस से हुई होकर के जाएंगी। अब देखिए कहां पर, देखिए किरणें मिल रही हैं, यहां से पहले आई तो यहां से टकरा कर गई। कुछ किरणें आपकी यहां से आती हैं और जहां पर मिल जाती है तो देखिए हमने कहां पर रखा था, वक्रता केंद्र पर। कहां भी मिल रही है, वक्रता केंद्र पर। तो यहां पर आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रही है, हमने वस्तु को रखा C पर, प्रतिबिंब भी कहां बना, C पर। तो जब वस्तु को हम C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा कहां पर बनता है, C पर। और कैसा बनेगा, समान साइज का। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो यहां लिखेंगे स्थिति, तो स्थिति कहां पर बनेगी, C पर। फिर आपका सेकंड है आपका प्रकृति, वास्तविक और उल्टा। यहां पर भी क्या होगा, प्रकृति आपकी वही रहेगी तो आप इसको लिख लेंगे। आकार कैसा रहेगा, आकार
समान साइज का, यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर या समान। ठीक, फिर आगे आते हैं फोर्थ वाले में कि जब हम C और F के बीच रखते हैं, अब हमें बिंब को कहां पर रखना है, C व F के बीच, तो क्या होंगी, प्रकाशिक किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समानांतर और फोकस से हुई जाती प्रतीत होती हैं। अब कुछ किरणें वक्रता केंद्र से आती हुई और कहां पर जाएंगी, दर्पण से जाएंगी। भाई आगे क्या है, वक्रित है आपका दर्पण, तो टकरा करके फिर पुनः वापस लौट जाएंगी और जहां पर आपका मिल जाएंगे टकरा करके, वहीं पर आपका क्या बना लेंगे, प्रतिबिंब बना लेंगे। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए जैसे जैसे देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर प्रतिबिंब क्या है, बिंब से क्या बनेगा, ये आपका क्या था, बिंब था, और ये क्या है, प्रतिबिंब। तो आपका यहां पर क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे स्थिति, स्थिति प्रकृति, और तीसरा आपका आकार। तो कहां पर देखिए, कहां पर मिल रही है, तो C से परे, C से परे, वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा बनेगा, आकार जो बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं पांचवी कंडीशन में, जब हम कहां पर रखेंगे, फोकस पर, क्योंकि अब देखिए हम अब पहले कहां पर थे, अनंत पर, फिर C से परे, फिर C पर रखें, फिर C और F के बीच, अब कहां पर रखेंगे, F पर। F का मतलब फोकस पर। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो प्रकाशिक किरणें दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद कहां पर जाएंगी, सीधे फोकस से होकर जाएंगी। कुछ किरणें क्या हो जाएंगी, C से होकर जाएंगी, दर्पण से टकराएंगे, टकराने के बाद आपका बाहरी परत क्या है, आपका वक्रित है, अर्थात अंदर वाला परत जो है वक्रित है, तो वो पुनः वापस लौट आएंगी और ये आपकी कहीं भी मिलेंगी नहीं, अर्थात चाहे जितनी दूरी पर चले जाएं तो मिलेंगी नहीं। अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। अनंत का मतलब स्थिति कहीं पर फिक्स नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसकी प्रकृति, स्थिति और आकार। ठीक, तो स्थिति कहां पर बनेगी, अनंत पर। ठीक, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आकार कैसे बनेगा, अत्यधिक आवर्धित बड़ा। ठीक, अत्यधिक बड़ा, आवर्धित और बड़ा। ठीक, अब यहां पर जो आपकी छठवीं कंडीशन जाती है, जैसे जैसे हम दर्पण के एकदम नजदीक चलते जाएंगे तो अब हम कौन सी स्थिति आएगी, जो आपकी स्थिति बनेगी छठवीं नंबर, वो क्या करेंगे, F और P के बीच, अर्थात फोकस और ध्रुव के जब बीच रखेंगे तो प्रकाशिक किरणें कहां पर जाएंगी, आगे जाने का मार्ग नहीं है, तो सीधे कहां जाएंगी, आपका ध्रुव से, और ध्रुव से टकराने के बाद सीधे आपका नीचे की तरफ चली जाएंगी। कुछ प्रकाशिक किरणें आपका टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ से क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होंगी, अर्थात दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे आपका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये क्या होंगे, दर्पण के पीछे क्या बन जाएंगे, यहां से भी कुछ किरणें मिलती हुई जाएंगी। तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, दर्पण के पीछे बन जाता है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। स्थिति, तो ये कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक, कैसा बनेगा, अब यहां पर इसकी क्या करना पड़ेगा, प्रकृति लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 स्थिति में आपका वास्तविक और उल्टा बन रहा था। यहां क्या हो जाएगा, प्रकृति आभासी एवं सीधा। फिर आकार कैसा होगा, वस्तु से
से वस्तु से आवर्धित बड़ा। ठीक, इस प्रकार से आपका क्या होगा, 6 स्थितियों के बारे में आप अगर जाने रहेंगे तो यहाँ से MCQ किरण आरेख खींचने में बहुत ही आसानी होगी। तो जैसे हमने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब फोकस पर बना है, जब हमने कहाँ पर रखा, वक्रता केंद्र से परे रखा तो C और F के बीच बना। ठीक, वस्तु से छोटा बनेगा, फिर कहाँ पर रख दिया, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, समान साइज का बनेगा। फिर हमने कहां पर रखा, C और F के बीच, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो प्रतिबिंब C से परे बन गया, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, फिर अगला आपका आता है 5वां, जब हम F पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब 6वीं कंडीशन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, दर्पण के पीछे बन जाता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से आवर्धित बड़ा बनता है। अब आते हैं हम किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति में क्या करते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमारा दर्पण क्या होता है, बाहर की तरफ से वक्रित होता है। अब तो प्रकाशिक किरणें जब जाएंगी तो जाने का उनका मार्ग ही नहीं मिलेगा, तो जा करके दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, पुनः वापस लौट जाए वापस लौट जाएंगी, और ऐसा लगेगा कि ये आगे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर क्या करेंगी, ये आपका क्या बना लेंगी, प्रतिबिंब बना लेंगी। तो यहां पर जो आपकी स्थिति बनेगी स्थिति सेकंड आपका प्रकृति, और थर्ड आपका आकार। तो स्थिति आपकी कहां पर बनेगी, F पर। मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं सारी किरणें आपकी कहां पर, फोकस पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, F पर। प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा। तो उत्तल दर्पण में जब भी आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, और आपकी 2 ही स्थितियां यहां पर प्राप्त होंगी। फिर अगला आपका आता है सेकंड स्थिति में, जब अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दें तब प्रकाशिक किरणें क्या होंगी, दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाएंगी। अब यहां पर टकराने के बाद ये आपका फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये आपकी प्रकाशिक किरणें जैसे गई, और टकराने के बाद देखिए कहां से जा रही, यहां से आपका क्या हो जाएगा, कुछ किरणें आपका फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, और यहां से किरणें जो आपकी आती हैं वो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, और कुछ किरणें यहां से आपका जो आपने बिंब लिया है यहां से जाएंगी और टकराएंगी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इनको आगे जाने का मार्ग नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, टकराने के बाद वापस लौट जाएंगी, लेकिन किरणें आगे वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होंगी, और जहां पर मिल जाएंगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बना लेंगी। तो देखिए यहां पर आपका कि कहां पर मिल रही हैं, आपका ध्रुव और F के बीच में मिल रही हैं, तो यहीं पर आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब यहां पर स्थिति की बात करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो बन रही है वो P अर्थात ध्रुव व F के बीच कैसा बनेगा, आकार हमने बता दिया कि आभासी, प्रकृति हमने बता दिया कि आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा, वस्तु से इसका जो आकार बनेगा वो वस्तु से छोटा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको गोली दर्पण के बारे में बताया, उसके प्रकार बताया, इसकी आपकी परिभाषा,
अवतल दर्पण की 6 स्थितियां। देखिए 5 स्थितियों में आपका अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता है। 6वीं स्थिति ऐसी आती है जब प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से बड़ा बन जाता है और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बन जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्वेश्चन एक न एक या 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं, तो इनकी स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। फिर आपका आता उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां बनती हैं, इसमें आपका प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अब उत्तल दर्पण आप जानते हो कि बाहर की तरफ से वक्रित होता है, बाहर की तरफ, तो प्रकाशीय किरणें जब आएंगी तो टकराने के बाद क्या होंगी, आगे न जा करके पीछे की तरफ यानी कि मुड़ जाएंगी। ठीक है, अब आ करके क्या होंगी, आभासी रूप में फोकस में मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम होती है, आप हमें क्वेश्चन भेजिए। न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे जाते हैं, 5-5, 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, स्थितियां भी कई बार पूछी जाती हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं। तो जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए। थैंक्स।